जय श्री राम। दोस्तों, 2022 दस्तक दे रहा है और 2021 अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ खत्म हो रहा है। अधिकतर तो यादें खट्टी रही इस साल। कोविड की वजह से काफी परेशानियां पूरी दुनिया को झेलनी पड़ी। इसी विषय पर हमारा एक शो बिग एफएम पर भी 2021 के आरंभ में उन्होंने शूट किया था हमारे साथ। उसमें भी बातें यही सब चली थी कि किस तरह से जून तक कोविड हावी रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस साल भी आप लोगों का निवेदन था और मन भी था मेरा कि 2022 आप सबके लिए कैसा हो, इस पर एक वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में हम मेष और वृषभ को कवर करने वाले हैं कि 2022 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। 2022 के फलादेश को आरंभ करने से पहले तो एक छोटी बातों को समझ लेते हैं। ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं ये मुख्यतः लग्न पर आधारित है। आपके लग्न के अनुसार मैंने गोचर को देखकर बता रहा हूं कि 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा कुंडली में बैठे आपके ग्रह और आपकी करंट दशा भी बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है फलित का। क्योंकि हमारे पास वो दोनों नहीं है तो आप उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ये केवल एक पार्ट है, सामान्य फलादेश है, जो आपकी कुंडली के प्रिडिक्शन के बाद काफी एक्यूरेट हो जाता है। तो अब समझते हैं मेष लगन के लिए क्या होने वाला है। देखिए, साल की शुरुआत में ही इनका लग्नेश स्वराशि का, मित्र राशि का, उच्च का होने जा रहा है। यानी इनिशियल 3-4 महीने इनके लिए विशेष लाभकारी रहेंगे। इस अवधि में इनके कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में गोचर करेगा और भाग्य का स्वामी आय भाव में गोचर करेगा। ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत पहले से बेहतर होगी। और अगर आप कोई नया प्लान बनाते हैं, कोई नई योजना बना रहे हैं, नए काम को आरंभ करना चाह रहे हैं, तो इन 3 महीनों का सदुपयोग कीजिएगा। ज्यादा जोर से, ज्यादा श्रम के साथ इस तरफ ध्यान देंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल के आखिरी सप्ताह और मई के पहले सप्ताह में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अति उत्साह में, कॉन्फिडेंस में और दंभ में यानी घमंड में आकर किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाइएगा। उस अवधि में आपकी कुंडली से ये दिखता है कि आप अपने कई बार हम सफलता के नशे में दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं जाने अनजाने में। उस चीज का ध्यान आपने रखना है कि आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो या कोई बुरा ना माने आपकी बात का। उसका कारण ये है कि आपके लग्न पर ग्रहण आने वाला है इसी अवधि में। वैसे वो भारत में विजिबल नहीं होने वाला, लेकिन कहीं पर भी हो आपकी राशि पे तो उसका कुछ असर आएगा ही। इस वजह से इस बात का विशेष ध्यान देना। इसके अलावा जून जुलाई में आपको अचानक लाभ मिल सकता है। कोई ऐसी जगह जहां पे पहले से आपको उम्मीद हो कि यहाँ से कुछ नहीं आना है, पैसा फंस गया है, मर गया है, यहाँ से तो मिल नहीं सकता, वहां पे जरूर बातचीत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। परमात्मा ने साथ दिया तो वहां से आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति अवश्य होगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच में एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय आपका दशम भाव में कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव में ही वक्री चलेगा। तो उस अवधि में कार्य क्षेत्र में अपनी तरफ से कुछ ज्यादा जोर लगाने की या यूं कहें आपसी तालमेल बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, कार्य क्षेत्र में आपके आपके सहयोगियों से, अपने जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अगर हो भी जाए तो ये मान के चलेगा एक छोटे से फेस में हुआ है, या आगे जाके वापस नॉर्मल हो जाएगा। इस स्थिति का ध्यान रखें। यात्राओं से, विशेषकर विदेश यात्रा से आपको विशेष लाभ होता दिख रहा है। तो यदि आपको कंपनी की तरफ से या व्यक्तिगत रूप से अगर आप यात्रा पे जाना चाहते हैं तो ये जो अवधि है अगस्त से अक्टूबर 2022 के बीच, इसका सदुपयोग कीजिए, जाइएगा, बहुत फायदा रहेगा। इसके अलावा अक्टूबर के अंत में और नवंबर के शुरुआत में अगेन ये एक ऐसा समय रहेगा जब आप अपने करीबियों से दूर हो जाएंगे, या मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। तो उसको दिमाग में रखिएगा। इस साल वैसे भी साल के अधिकतर हिस्से में राहु केतु आपके लगन और सप्तम में यानी जीवन साथी के भाव में केतु का गोचर होगा, जो शुभ नहीं है। इस बारे में भी मैं अगर आपको बताऊं तो अक्टूबर का अंत और नवंबर का आरंभ, अक्टूबर का अंत यानी आखिरी 10 दिन और नवंबर का पहले 10 दिन, इसमें तो जीवन साथी के साथ बहुत
प्रयास कीजिएगा कि कोई झगड़ा ना हो इस अवधि में। अगर छोटी मोटी कोई पुरानी, जैसे होता नहीं कि जख्म कुरेदे जा सकते हैं, तो अगर वो अवधि से पहले अपने आप को तैयार रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम को आप मैनेज कर पाए। केवल वृषभ के लिए, या क्षमा कीजिएगा, केवल मेष के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो जो समय रहेगा वो कोई विशेष लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय शुक्र काफी पीड़ित होने वाला है 2022 में। इसके अलावा यदि आपकी ज्योतिष में रुचि है तो ये साल आपके लिए लाभकारी होता दिख रहा है, या यूं कहूं कि इस तरफ ज्ञान अर्जन के अच्छे योग बनेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे। तो यदि आपकी रुचि है इस विषय में तो उस रुचि के लिए भी प्रयास कीजिएगा। इतना ही नहीं, आध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ती दिख रही है इस वर्ष। तो कुल मिलाकर मेष के लिए वर्ष ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, आर्थिक रूप से, कार्य क्षेत्र के रूप में। बस जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, उस टाइम पीरियड में किसी का दिल मत दुखाइएगा, और जीवन साथी के साथ, विशेषकर जीवन साथी के साथ बनाने का पूर्ण प्रयास कीजिएगा इस अवधि में, वहां पर परेशानी आ सकती है। अब जानते हैं वृषभ लग्न के लिए कि उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। वृषभ लग्न, साल का आरंभ भी वक्री लग्नेश से, साल का अंत भी वक्री लग्नेश से। कहने का मतलब है इस समय में अति उत्साह में, उमंग भरे हुए आप नए नए निर्णय लेने का प्रयास करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि आपको नोटिस किया जाए, विच इज नॉट बैड एट ऑल। इस तरह का स्वभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म भाव में धर्म भाव के स्वामी का गोचर, जो भाग्य का साथ आपको मिलता दिखा रहा है। एक टाइम पीरियड अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 18 जनवरी से 22 फरवरी तक। इस अवधि में सरकार के द्वारा सुझाए गए या घर के बड़ों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी उन्नति में बाधा आ सकती है। मैं दोबारा कहूंगा, 18 जनवरी से 22 फरवरी के दरमियान। वैसे कोई भी बड़ा अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचता है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो चीजें हमें फल नहीं दे पाती जैसा कि उन्होंने अपेक्षा की थी। तो इस अवधि में होने क्या वाला है कि सूर्य के द्वारा आपका भाग्य का स्वामी भाग्य के भाव में ही अस्त हो जाएगा, और आपके दोनों त्रिकोण के स्वामी अस्त वक्री चल रहे होंगे। मतलब बुध जो है वो अस्त भी है, वक्री भी है, और इधर शनि अस्त हो जाएगा। तो इस अवधि में आपको ध्यान देना है कि इन दो चीजों के कारण आपको परेशानी ना आए। बड़ों के सुझाव और सरकारी फरमान, ये दो चीजें आपको कुछ समय के लिए तंग कर सकती है। इसके बाद मई का महीना आएगा। मई आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस अवधि में लाभ भाव में लाभेश के साथ उच्च होके आप चलने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आर्थिक लाभ के लिए भी बहुत अच्छा समय है, पैसे के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। संतान अगर आप प्लान कर रहे थे तो इस महीने का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर भी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और पढ़ाई के लिए भी ये अवधि लाभ देने वाली दिखती है आपको। इसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु अब 12वें घर में गोचर करेगा, थोड़े समय बाद निकल जाएगा। लेकिन एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो मैं बताना चाहूंगा आपको। वो रहेगी, कहाँ गई, यस, लगभग 10 जून से लेकर 25-26 जून तक की जो अवधि है, इस समय थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने चरित्र का। आपको कोई ऑफर, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है। कारण क्या रहने वाला है, उस समय आपका लग्नाधिपति राहु से क्लोज कंजंक्शन करेगा, वो भी द्वादश भाव में। तो इस अवधि में ये ध्यान रखना है कि कोई अब हमारे हाथ से ऐसा काम ना हो जाए जिसके लिए हमें बाद में जीवन भर पछताना पड़े। इसका ध्यान क्षमा कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये टाइम पीरियड ओवरऑल अच्छा है। जुलाई और अगस्त में मित्रों के द्वारा लाभ मिलने के योग है। तो अगर कोई मित्र आपको कोई सलाह देता है, आपके ऑफिस, आपके कलीग कोई आपको रास्ता दिखाते हैं, तो उस तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पछताना नहीं पड़ेगा। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी ये अवधि विशेष लाभकारी रहने वाली है, तो उस तरफ भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके भाई बहन अपने करियर में जूझ रहे हैं या कोई नई चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो अवधि में उनके परिणाम शुभ आते दिख रहे हैं। अब इन लग्न वालों के लिए, वृषभ के लिए जो सबसे बुरा समय रहने वाला है वो है अक्टूबर नवंबर। लगभग 30 सितंबर से लेकर
15 नवंबर तक का टाइम, ये आपके लिए लाभकारी नहीं है, सेहत के लिहाज से भी नहीं, पारिवारिक मामलों के हिसाब से भी नहीं। चुनौतियां काफी सामने आ सकती है। उस अवधि में ज्यादा प्रयास करके स्थिति को बिगाड़िएगा नहीं। पहले तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी स्थिति बने ही ना, लेकिन अगर बन भी जाती है तो उसमें ज्यादा आग में घी डालने का काम नहीं करना है। कुछ समय शांत रहकर उस अवधि को बिता बिता दीजिए, गुजरने दीजिए, उसके बाद प्रयास कीजिएगा। उसके बाद वैसे भी आपका लग्नेश वक्री हो जाएगा, तो साल के अंत में आप प्रयास करेंगे ही, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था। तो इस अवधि में आपको क्या ध्यान देना है कि आपकी सेहत को लेकर, आपकी छवि को लेकर, और आपका जो नैसर्गिक स्वभाव है, कहीं ना कहीं पैसे की किल्लत थोड़ी समय के लिए टेंशन क्रिएट होने वाली है जीवन में। उसका कारण ये रहेगा कि पहले तो आप नीच के पंचम भाव में नीच स्थिति में चलेंगे, और उसके बाद आप अस्त भी हो जाएंगे। अस्त होने के साथ साथ आप केतु के साथ गुजरेंगे, तो वो टोटल मिलाकर छठे भाव में केतु के साथ अस्त होके गुजरना, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो उस अवधि में आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। बाकी मिथुन और कर्क लगन के लिए हम अगली बार बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई हो। मैंने जानबूझ के इसे शॉर्ट रखने की कोशिश की कि जितना मैं सिमटा सकूं इसको, उतना बढ़िया है। लंबी लंबी बातें करने से बेहतर है काम के कुछ महीने बताए जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके लाइक्स हमें बताते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा, तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका क्या अनुभव रहा। और ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगेन मैं आपको पता है मैं गोचर पे ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये 2022 आरंभ हो रहा है और मुझे काम करना भी था और अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो मुझे लगा ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार मिथुन कर्क के साथ। जय श्री राम। क्या पूर्णिमा के दिन पैदा होने के भी कुछ दोष हैं जो कुंडली को खराब करते हैं? यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।